हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको क्लास 10th के बेसिक जो कि हमें एक्सरसाइज 4.3 एंड 4.4 में यूज होना है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। हमारा चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर में हमने जो है दो एक्सरसाइज पहले सॉल्व करनी है। अब एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 बाकी हैं, तो उसके लिए जो बेसिक लगने वाला है वो इस यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब हो रहा है। सबसे पहले मैं बताऊं कि यार डिस्क्रिमिनेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो होता है d इज इक्वल्स टू b² - 4ac। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड कर सकते हैं। अब ये वैल्यूज़ कहाँ से मिलेंगी, तो ये वैल्यूज़ हमारी जो जनरल इक्वेशन है ना, जनरल इक्वेशन जो कि ax² + bx + c, यहाँ से ही मिलेंगी। b ये रहा, a ये रहा और c ये है। तो यहाँ पर ये जब वैल्यूज हमारी फाइंड हो जाएंगी डिस्क्रिमिनेंट, तो इस डिस्क्रिमिनेंट के बाद ही डिपेंड करता है कि हमारे रूट्स कैसे होंगे। मतलब हमें जो गिवन इक्वेशन है उससे रूट फाइंड करने हैं, तो रूट फाइंड करने के लिए पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, वहां से हमको रूट का नेचर मालूम चलेगा कि रूट किस टाइप का होगा, फिर उसके बाद हम रूट निकालेंगे। यदि रूट का नेचर जो है नेगेटिव हो रहा है या फिर किस टाइप से, मैं अभी आपको सारे केसेस बताऊंगा यहाँ पर, तो किस टाइप से वो केस होने हैं और वहाँ पर कैसे हमको नेचर निकालने हैं, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है कि ये इससे हमको क्या करना है, हमको नॉर्मली हमारे जो रूट्स हैं उनको फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट, जिसको डी से डिनोट करते हैं, कैसे फाइंड किया जाता है। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि नेचर ऑफ रूट जो मैं आपको बता रहा हूँ किस टाइप से होंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स, अगर मैं नेचर ऑफ रूट्स की बात करता हूं तो नेचर जो होगा कितने टाइप से होगा, तो यहां पर जो है मोस्टली 3 टाइप के रूट्स होते हैं हमारे पास। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। तो देखिए सबसे पहला केस जो है, फर्स्ट केस की यदि मैं बात करूं, यदि हमारा d जो है वो ग्रेटर देन है 0 से, मतलब कि ये जो वैल्यू है ना, ये इसको सॉल्व करने के बाद, या फिर हम कह सकते हैं कि b² - 4ac की जो वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी होगी। इट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू होगी कोई, है ना। तो पॉजिटिव वैल्यू होगी तो वहां पर जो हमारे जो रूट्स होंगे ना, वो कैसे होंगे, इंस्टिंक्ट रियल रूट्स। मतलब कि ये जो रूट्स होंगे वो होंगे इंस्टिंक्ट रियल रूट। ये हमारा फर्स्ट केस है कि ये वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 है तो वो क्या होगा, इंस्टिंक्ट रियल रूट होगा। मतलब यहां से जो हमको मालूम चल जाए कि हाँ इस इक्वेशन का कोई ना कोई रूट है और वो इक्वेशन हमें क्या करनी होगी, वो फाइंड करनी होगी। सेकंड केस आता है यदि d जो है वो 0 के इक्वल है, मतलब क्या हुआ कि b² - 4ac की हमने वैल्यू फाइंड की और वैल्यू फाइंड करने पे क्या आ गया, हमारा 0 आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि इसके भी रूट्स होंगे, वो कि कैसे होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। ठीक है, ये 2 केस हो गए हमारे। थर्ड केस की यदि मैं बात करूं तो तीसरा केस जो हमारे पास है, यदि ये जो वैल्यू है ना d की, वो क्या होती है, लेस देन 0, मतलब कि 0 से भी छोटी है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई नेगेटिव वैल्यू हमारे पास आ रही है ना, यदि इसको सॉल्व करने पे आंसर हमारा माइनस में आ रहा है कि -3 है या -2 है या कोई भी इस टाइप से कोई वैल्यू आई है, तो वहां पर जो हमारे होंगे ना, नो रियल रूट होंगे। नो रियल रूट मतलब इमेजिनरी रूट लिख रहे हैं। तो अगर ये केस हमारा आ रहा है तो हमें इस इक्वेशन के रूट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। मतलब हमारे पास जो भी इक्वेशन दी गई है उसका रूट हमें कोई जरूरत ही नहीं है फाइंड करने की, हम डायरेक्ट लिख देंगे कि इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। लेकिन यदि इन दोनों केस में से कोई भी एक केस आ रहा है तो हमें उस रूट को सॉल्व करना होगा। अभी हम जब एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये था हमारा डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट के बाद ये जो है नेचर ऑफ रूट्स है, जिनके बेस पे हमें मालूम चल रहेगा कि हमें कौन सी इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं और किसके रूट फाइंड नहीं करने हैं। फिर एक और यहाँ पर जो चीज आती है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये भी बहुत यूजफुल है, और इसके बाद मतलब आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर आने फ्यूचर की लाइफ में, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो ये लाइफ टाइम का फॉर्मूला है, आपको इसे याद रखना होगा। तो हम बात करते हैं, तो ये वैल्यू होती है x = -b ± √d/2a। मतलब ये कि यदि आपको फॉर्मूला, देखिए इक्वेशन के रूट फाइंड करने के कई तरीके हैं, जैसे कि हम अभी फैक्टराइज मेथड से भी सॉल्व कर लेते थे, फिर एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आएगी, उससे भी फाइंड कर सकते हैं, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमें किस
कि इसमें किस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। यदि हमको बोला गया है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके ही करना है तो हमें ये फार्मूला यूज़ करना होगा। और या फिर हम बोलें कि ये फार्मूला ऐसा भी होता है, प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन के जो है रूट फाइंड कर सकते हैं। तो आपको ये जो बेसिक है इसे याद रखना होगा। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था, डिस्क्रिमिनेंट था, फिर हमने नेचर ऑफ रूट देखा, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला देखा। अब इन सभी चीज़ों का जरूरत जो है हमें एक्सरसाइज 4.3 और 4 में ज़रूरत पड़ेगी। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे, ये बेसिक है। आप देखो सारी चीज़ क्लियर होते जाएंगी, जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होते जाएंगी। तो इन सभी बेसिक्स को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इन्हें लर्न कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।